नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला नौकरी के इस हमारे महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, 2 दिन के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सबका जो है इस आभासी पटल पर हम सबका मिलना हो रहा है, जहां पे हम सब बात करते हैं साथियों टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय को लेकर के कैसे अंतिम रूप से हम सब इसमें चयन हो, कैसे अंतिम रूप से हमारी चयन की गारंटी सुनिश्चित हो। साथियों, वीडियो की शुरुआत करें, एक महत्वपूर्ण सूचना है। LTGIC मेंस, जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो LTGIC की मेंस की परीक्षा 17 मई को थी और 14 जून को। जैसे 17 मई को हिंदी का था तो हमें तो हिंदी से ज्यादा बातचीत करते हैं, और 14 जून को कुछ परीक्षाएं थी जैसे सामाजिक विज्ञान की, शारीरिक शिक्षा की, संगीत की। ये सब परीक्षाएं जैसे 17 मई की हिंदी वाली और 14 जून वाली, ये दोनों की दोनों जो LTGIC मेंस की एग्जाम की डेट थी ये पोस्टपोन हो चुकी है। यह होगा आप 11 जुलाई को। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको पूरी तरीके से फोकस होकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो 10 मई की पीजीटी है और 4 जून को टीजीटी है, इस परीक्षा पे फोकस करना है। साथ ही साथ एक और सूचना है, यूपीपीएससी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो जीआईसी पीजीटी का प्री का एग्जाम था 7 जून को, वह भी पोस्टपोन होकर के अब हो गया है 14 जून को। ठीक है, कारण उसके कई बताए जा रहे हैं। वो अलग कारण है कि यूपी पुलिस का एग्जाम है, अपरिहार्य कारण है, XYZ एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका कोई मतलब नहीं। सूचना ये है कि वो पोस्टपोन हो चुका है, तो आपको पूरा टाइम मिल गया है। जैसे ही आपका ये पीजीटी एडेड इंटर कॉलेज का होगा समाप्त, ठीक बाद आपको लग जाना है टीजीटी में। करना क्या है, आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? इसलिए कि आप अपनी पुस्तक से तैयारी अपने नोट से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिल रहे हैं। जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे आलोचना का, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आत्मकथा का। हिंदी की कुछ लघु गद्य विधाएं हैं, उनमें से आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टार्थ, दैनंदिनी, इस प्रकार की कुछ लघु विधाएं हैं जहां से एक एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी आत्मकथा का। तो आज ये जो 25 प्रश्न है ये 30 प्रश्न होने वाला है, क्योंकि आलोचना से भी कुछ प्रश्न 5-7 बचे हुए हैं, उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो 25 प्रश्न आपको मिलेंगे हिंदी आत्मकथा से, बाकी के जो बचे हुए आलोचना के हैं वो भी इसी में एड ऑन कर लिया हूं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने स्तर पर इसको परखें, जांचें, समझें, लगे बेहतर कार्य हो रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें तमाम उन प्रतियोगी छात्रों तक जो हिंदी विषय को लेकर के नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में कौन से होने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले है हिंदी गद्य इतिहास, आलोचना और आत्मकथा। हेडिंग डाला हूं, मुख्य रूप से होना चाहिए आत्मकथा। आत्मकथा के 25 प्रश्न, इसके बाद आलोचना के इसी में 5 प्रश्न। शुरुआत में मैंने आलोचना के 5 प्रश्न रख दिए हैं। जैसे अंतहीन बेड़ियां आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? कमल भारती पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों? दूसरा ऑप्शन है माता प्रसाद, रजत रानी मीनू, शिवराज सिंह बेचैन। तो किसका है साथियों? ये है माता प्रसाद का। किसका है? माता प्रसाद का। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्न से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर का नहीं है? पहला है प्रेमचंद की नीली आंखें, दूसरा है कबीरबाज भी, कपूत भी, पपीहा भी। ठीक है, तीसरा है प्रेमचंद सामंत के मुंशी, चौथा है दलित विमर्श की भूमिका। तो ये सब के सब हैं जो दलित विमर्श की भूमिका है, ये है आपका कमल भारती का। किसका है? कमल भारती का। ठीक है, ये धर्मवीर का नहीं है। अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? एक्चुअली दलित जो आलोचक है उनके 5 प्रश्न इसमें रखा हुआ हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, दयानंद भट्टरोही, नहीं दयानंद भट्टरोही है, भट्टरोही, रोही। ठीक है, तेज सिंह। ठीक है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। मलयज की डायरी रचना किसका है? नामवर सिंह का, श्रीकांत का, भगवती चरण वर्मा का, नेमचंद्र जैन का। तो किसका है? नामवर सिंह का है। मलयज की डायरी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अर्ध कथानक, मलयज की डायरी इनकी आलोचना ग्रंथ है। अर्ध कथानक आत्मकथा
किसकी रचना? अब यहां से शुरू होगा आत्मकथा। किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास का? बिल्कुल नहीं, ये प्राचीन आत्मकथा मानी जाती, बहुत पूछा जाता है। स्वामी दयानंद, बनारसी दास जैन, सत्यानंद अग्रोही का, अग्निहोत्री का। तो ये बनारसी दास जैन का है आत्मकथा अर्धकथानक। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। प्राचीनतम आत्मकथा है। क्या है? प्राचीनतम आत्मकथा है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, यह आत्मकथा किसकी है? भवानी लाल सन्यासी की, रामविलास शर्मा का, अंबिका दत्त व्यास का? तो ये है रामविलास शर्मा का। मैं क्रांतिकारी कैसे बना। ठीक है, चलिए। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? वियोगी हरि हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, हरिभाव उपाध्याय हैं, अंबिका दत्त व्यास है। तो उपाध्याय जी हैं, लेकिन हरि के उपाध्याय, साधना, हरि के साधना पर उपाध्याय भाऊ। ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ही जाता है। जानकी देवी बजाज, ममता कालिया, निर्मला जैन, प्रतिभा अग्रवाल। तो ये है जानकी देवी बजाज। कौन है? जानकी देवी बजाज। कितने शहरों में कितनी बार, ये रचनाएं तो आपने रटी होगी, ये पूछ लेता है विधा इसकी। थी कितनी शहरों में कितनी बार, ये आत्मकथा विधा है। किसका है? जानकी देवी बजाज, ममता कालिया, प्रतिभा अग्रवाल, निर्मला जैन। ये ममता कालिया का है। कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा है? इनमें से एक आत्मकथा कुसुम अंसल का है, भाग 1, 1990, दस्तक जिंदगी की। ठीक है, ये तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, 1996, मोड़ जिंदगी का। ठीक है। सी, जो कहा नहीं गया, मेरी जीवन यात्रा। तो जो कहा नहीं गया। ठीक है। लगता नहीं है दिल मेरा, आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? वाह, लगता नहीं है दिल मेरा आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? कुसुम अंसल, कृष्णा अग्निहोत्री। ये कृष्णा अग्निहोत्री का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा का, मैत्री पुष्पा नहीं बल्कि मैत्रेयी पुष्पा का है? कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, बूंद बावड़ी, ए और बी दोनों है। क्या है? दोनों है। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। चलिए आते हैं आगे। निम्न में से कौन सा आत्मकथा रमणिका ठाकुर गुप्ता का है? कुछ कही कुछ अनकही। ठीक है। हाद से अन्या से अनन्या। ठीक है। पिंजरे की मैना। अब देखिए, अन्या से अनन्या तो है प्रभा खेतान का। किसका है? प्रभा खेतान का। इसको कोई भी हिंदी का विद्यार्थी बता देगा। पिंजरे की मैना एक नाम मिलता है चंद्र किरण सोनरेक्सा का। ठीक है, चंद्र किरण सोनरेक्सा का। अब ये कुछ कही अनकही जो है शीला कुमारी झुंझुनवाला का। हादसे जो है ये हादसे जो है यही आपका रमणिका ठाकुर गुप्ता का है। कुछ कही कुछ अनकही, शीला कुमार झुंझुन। ठीक है। निम्न से कौन सा आत्मकथा मन्नू भंडारी की है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक मन्नू भंडारी का है। हाशिए की इबारत, संतरे और संतरे, एक कहानी यह भी, कली यह भी। अब मामला दरअसल ये है कि एक कहानी यह भी, कली यह भी, ये दो के दोनों जो है ना, दो के दोनों मन्नू भंडारी का है। ठीक है। अब जैसे हाशिए की इबारत और संतरे और संतरे, संतरे और संतरे एक अनीता राकेश है, उनका है। हाशिए की इबारत नहीं इबादत है, यह है चंद्रकांता का। पूछा नहीं जाएगा। एक कहानी यह भी फेमस है, कली यह भी, तो ये दोनों मन्नू भंडारी का है। लेकिन अगर दोनों में से पूछना होगा तो एक कहानी यह भी पूछेगा मन्नू भंडारी का। ठीक है। सिंहावलोकन आत्मकथा किसका है? अलुगुराय शास्त्री यशपाल का। सिंहावलोकन भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 यशपाल का। ठीक है। पारिव्रजक नहीं पारिवाज्रक की आत्मकथा किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का है। किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का है। सी ऑप्शन सही है, और कुछ देखना ही नहीं है, आपको सीधा रट जाना है। चांद सूरज के वीरन नीली यक्षिणी आलोचना किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का, गंगा प्रसाद उपाध्याय का, या फिर चतुर्सेन शास्त्री का, या सेठ गोविंद दास का? तो किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। चांद सूरज के वीरन नीली यक्षिणी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। निम्न में से कौन सा रचना देवराज उपाध्याय का है? आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार पार, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मघात, ये गलत लिखा है, आत्मकथा। आत्मकथा किसका है?
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर इसमें हरिवंश राय बच्चन, सी ऑप्शन में है, यही सही है। घर की बात बड़ा महत्वपूर्ण है। घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, शिव पूजन सहाय, तो ये है रामविलास शर्मा। घर की बात पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन, ये सब रचनाएं किसकी है? रामदरस मिश्र की है क्या? तो ये रामदरस मिश्र की है साथियों। किसकी है? रामदरस मिश्र का है, बिना किसी इब्बट के रट जाइएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से एक आत्मकथा अमृतलाल नागर का है, बाकी नहीं है। एक कौन सा है? टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान, तपते पगडंडियों पर पदयात्रा, गालिब छूटी शराब। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन क्या है? गालिब छूटी शराब, मुड़ मुड़ कर देखता हूं। ठीक है, तो मुड़ मुड़ कर देखता हूं तो राजेंद्र यादव का है। ठीक है, बिल्कुल एकदम से कंफर्म रहिएगा। आइए और ऊपर वाला देखते हैं। गालिब छूटी शराब ये रविंद्र कालिया का है। अब बचे दो। तो अमृतलाल नागर का टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान बहुत फेमस है, लेकिन तपती पगडंडियों पर पदयात्रा ये फेमस नहीं है। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, पूछा नहीं जाता है। तो आपका उत्तर है ए ऑप्शन, लेकिन चारों को मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए ये हो गया, एक प्रश्न छूट गया इसमें से। पांव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा किसकी है? भीष्म साहनी की, भगवती चरण वर्मा का, अशोक वाजपेयी का, कमलेश्वर का, बहुत फेमस है, पूछा जाता है, अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन सी। गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन आत्मकथा किसका है? कमलेश्वर का, कृष्ण बलदेव वैद्य का, विष्णुचंद्र शर्मा का, रामविलास शर्मा का। तो किसका है साथियों? कमलेश्वर का। देहरी भई विदेश, देहरी नहीं है, देहरी भई विदेश, इसमें 20 महिलाओं की आत्मकथा को लेकर के इन्होंने लिखा देहरी भई विदेश। ये रचना किसका है? तो किसका है साथियों? आइए ऑप्शन देखते हैं। राजेंद्र यादव का, डी ऑप्शन। समय है सहचर, समय है सहचर आत्मकथा किसका है? रामदरस मिश्र का, कमलेश्वर का, किसका है? तो रामदरस मिश्र का है। ठीक है, चलिए बिल्कुल एकदम सीधे सीधे प्रश्नों को पढ़ लीजिए, जहां रुकना होगा वहां बताएंगे। निम्न में से कौन सा आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि का है? चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अपने अपने पिंजरे जो जूठन झोपड़ी से राज भवन, मुर्दहिया, मुर्दहिया और मड़कड़किया तो तुलसी राम का है, ये है ही नहीं है, ये ऑप्शन जान लीजिए। आइए ऊपर वाला देखते हैं। झोपड़ी से राजभवन, ये झोपड़ी से राजभवन रचना मुझे एकदम जैसे मैं हिंदी के दिनों की शुरुआत तैयारी कर रहा तब से मुझे याद हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ एक जहाँ लोकल गांव थे, ठाकुर प्रसाद सिंह बड़े बड़े रुतबे वाले व्यक्ति थे, वो कहते थे मैं इसको किसी को अन्यथा नहीं लेना है, वो उनकी वाणी से आपस में उनका प्रेम जोल रहा उठना बैठना, तो कहते थे कि ये जो कि राज्यपाल हुए करते थे माता प्रसाद जी, तो इन्होंने इनके बारे में लिखा कि मत्तुआ, उनको प्यार से बुलाते थे मत्तुआ। तो मत्तुआ की रचना जो है झोपड़ी से राजभवन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो सम्मानित है, झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद का। तो इस नाते कोरिलेट करके याद हो गया। अपने अपने पिंजरे ये किसका है? मोहनदास नैमिषराय का। किसका है? मोहनदास नैमिषराय का। ये जूठन जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ये जूठन क्या है? किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। ठीक है, ये जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन की व्याख्या करने का प्रयास किया। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है तिरस्कृत संतृप्त, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरी पत्नी और भेड़िया, शिकंजे का दर्द। अब देखिए शिकंजे का दर्द जो है ना, ये जो है ये सुशीला टकभौरे एक हैं। अगर हिंदी साहित्य में आप कुछ दिन गुजारे हैं आसपास पुस्तकों में तो आपको नाम मिलेगा सुशीला टकभौरे। ठीक है, ठीक है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये है दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य थे, वरिष्ठ आचार्य विभागाध्यक्ष थे, शिवराज सिंह बेचैन, बहुत फेमस है, पूछा जाता है। ठीक है, मेरी पत्नी और भेड़िया ये धर्मवीर का है। किसका है? धर्मवीर का है। किसका है? धर्मवीर का। ठीक है, चलिए तिरस्कृत और संतृप्त ये है सूरजपाल चौहान का। ये पूछा जाए यानी पूछा जाए, लेकिन तीनों ऑप्शन की जो व्याख्या इसलिए किया कि ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ही ऐसा बनाया। अक्करमासी आत्मकथा किसका है? दया पवार का, शरद कुमार लिम्बाले का, लक्ष्मण गायकवाड़ का, कोई नहीं। तो किसका है साथियों? शरद कुमार लिम्बाले का, बी ऑप्शन सही है, शरद कुमार लिम्बाले का। तीसवां लास्ट प्रश्न है,
क्या है तीसरा लास्ट प्रश्न साथियों? अछूत आत्मकथा के लेखक कौन है? ये देखिए अछूत, ये महत्वपूर्ण है। दया पवार, शरद कुमार लिम्बाले का भी देख ही लिया आपने, लक्ष्मण गायकवाड़, प्रेम गोरखी। तो प्रेम गोरखी तो बिल्कुल आचर्चित है, विकल्प में बने हुए हैं। लक्ष्मण गायकवाड़ का एक रचना है उचक्के या उचक्का, ठीक है, ये हो गया। शरद कुमार लिम्बाले का भी अभी आपने देखा ऊपर की अक्करमासी। तो बचे कौन विकल्प में? बचे दया पवार। दया पवार का अछूत जो है ना बड़ा फेमस है साथियों, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ये ए सही है इसका। किसका सही है? ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हो गए आपके आत्मकथा से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न और आलोचना भी आज समाप्त हुआ। 4 भाग के बाद आज 5वें भाग में 5 प्रश्न थे, तो 4 भाग वो थे, 105 प्रश्न आलोचना के हो गए, आत्मकथा के 25 हो गए। इस प्रकार की आप तैयारी के लिए जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाइए, सफलता के शिखर तक अंतिम रूप से चयन हो पाइए आप। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा प्रयास है। आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली आपको मिलेंगे ऐसे निःशुल्क वीडियो सेक्शन वाइज, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो जरूर साझा करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में नई किसी लघु विधा के साथ। तब तक नमस्कार, खूब ख्याल रखें, खूब पढ़े। जय हिंद।